हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टू एजुकेशन। आज हम क्लास 12 चैप्टर अमाइन और नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोलते हैं इस चैप्टर को के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस नीट और एआईपीएमटी एग्जाम के अंदर पूछे हुए थे। सो गाइस, हो जाइए तैयार एक पेन और पेपर्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन 2016 नीट एग्जाम। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। इन चारों में से कौन सा नाइट्रो कंपाउंड है जो नाइट्रस एसिड के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट है और दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला मैं बता देता हूं आपको क्या है कि कब रिएक्शन पॉसिबल होगी। अगर प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन और या सेकेंडरी अमाइन है, या सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन है, तो वो इजीली नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकता है, यानी कि ये प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी है तो वो प्रोडक्ट जरूर बनाएगा। बट अगर टर्शरी अमाइन है, अगर अमाइन कैसा है, टर्शरी है, और उसको अगर रिएक्ट कराओगे HNO2 के साथ तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है गाइस, तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट कहाँ है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि चारों में HNO2 ऐड करो और प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इनमें से फाइंड कर लो कि प्राइमरी अमाइन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। तो टर्शरी जो आएगा वो रिएक्ट नहीं होगा, वो प्रोडक्ट देगा ही नहीं। तो क्या करोगे कि इसमें से फाइंड करो कि टर्शरी अमाइन कौन सा है। हमें दिख रहा है टर्शरी अमाइन यही वाला है। ये क्या है, टर्शरी अमाइन। देखोगे सिंगल चेन है, यहाँ पे भी सिंगल चेन है, एक देखो लीनियर, फिर यहाँ पे एक ब्रांच है पर ये सेकेंडरी है। ठीक है, और यहाँ पे ये टर्शरी और ये भी क्या है, सेकेंडरी है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्या है, टर्शरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा कि ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन 2015 नीट एग्जाम। क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस्ड। इट्स मीन nitrobenzene is react with or treated with strong acidic medium, then what is the product of that? So we have four options. First is p-aminophenol, second is azooxybenzene, third one is azobenzene, and fourth is aniline. So here is the nitrobenzene. यहाँ आपके पास ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को जब मैंने क्या कराया, ट्रीट करवाया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स हैं। इट्स मीन दे आर बैलेंस, ये दोनों के दोनों बैलेंस हैं। हमने सिर्फ लिया है इनको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, हमने इन दोनों को लिया है। तो क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट कराया तो क्या होगा कि यहाँ पे 4H पॉजिटिव है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहां से हम H2O बाहर निकाल सकते हैं वाटर, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचेंगे, वो 2 हाइड्रोजन यहां चले गए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया और यहां से 2 हाइड्रोजन मिल गए इसको। अब इसको दोबारा कराया वीक एसिड के साथ। अब वीक के साथ क्यों कराया, अगर आपको एक चीज बताता हूं मैं, सुनो, कि अगर नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो बनेगा p-aminophenol बनेगा। अगर नाइट्रोबेंजीन को वीक एसिड मीडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनेगा एनिलीन बनेगा। बट क्वेश्चन में क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम है, तो क्या आंसर आएगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो बनेगा p-नाइट्रोफिनोल और वीक होगा तो बनेगा एनिलीन। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे एनिलीन की फॉर्मेशन, जो वीक मीडियम के अंदर डाला है मैंने, और इसी की प्रोसेस को मैंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग के अंदर डाला है। तो क्या बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो एनिलीन बना हुआ है। ठीक है, बट फिनोल ग्रुप भी है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, पी
अमीनोफिनोल। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग मीडियम होगा और नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें देगा पी अमीनोफिनोल देगा। क्वेश्चन नंबर 3 इन 2014 क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, क्या होगा, ये आपको रिएक्शन है, हमें बताना है कि ए क्या होगा इन चारों में से, कि ए कौन सा होगा इन चारों में से। तो आपको क्या रखना है लॉजिकली याद, मैं बताता हूं आपको लॉजिक क्या याद रखना है। क्या करना है आपको, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट कहां कहां यूज करते हैं। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाता है कभी कभी, कैसे कि यहां पे आपको मिलेगा कि ए प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, येलो कलर की डाई होगी। डाई का मतलब क्या है कि या कपलिंग रिएक्शन से बनी है डाई, या डाई फॉर्मेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है कि डाई की इक्वेशन लगानी है आपको। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस एनिलीन जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर से माइनस HCl को बाहर निकाल देते हैं। तो HCl को जब बाहर निकालोगे तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये NH कितना है, NH2 है, तो यानी कि क्या है NH2। हमें ध्यान रखना है कि जो हमने चीज देखी है बुक में वो ही थोड़ी ऑब्जर्व कर लिया करो, ये हमने नहीं देखा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। रीजन क्या है कि आप इनकी पोजीशन देखिए, ध्यान रखना जब भी डाई फॉर्मेशन होगी तो जो अमाइन ग्रुप है वो इसके ऑपोजिट लगा हुआ होगा। यानी कि अगर यहाँ नाइट्रोजन है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे NH2 होगा। तो कहाँ है ये यहाँ है। आप देखोगे कि यहाँ पे N है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इसका ऑपोजिट कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ वाला क्या है, ये ठीक है, तो ये वाला आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 in 2013 क्वेश्चन इज नाइट्रोबेंजीन ऑन ए रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 at 100 or 80 degree Celsius, mean 100 to 80 degree Celsius form which one of the following product। जब नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट कराएंगे इन दोनों के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट जो है वो है 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन, सेकंड इज 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, third is 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन and fourth is 1,2,4 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक देखिए कि यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ऑप्शंस के अंदर आपको दिख रहा है कि डाई डाई डाई, एक के अंदर ट्राई है। तो प्रोबेबिलिटी होती है, ये मान लो प्रोबेबिलिटी 80-20 की प्रोबेबिलिटी होती है कि 80% तो इनमें से आंसर होगा, 20% रेयरली मिल जाता है कि आंसर ये वाला मिल जाता है। बट हम इन तीनों के ऊपर जाएंगे कि इसके अंदर क्या है, डाई और डाई और डाई, तो हम मान लेंगे कि इनके आंसर तीनों में से कोई एक हो सकता है, मे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। मैंने बोला कि इसके अंदर से हो सकता है। तो करना क्या है, पहले HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के नाइट्रोनियम आयन निकाल लो। पहले तो कैसे निकलेंगे, HNO3 और H2SO4। तो क्या किया मैंने कि इसके पास 2 H हैं तो एक H मैंने इसको यहां दे दिया H, तो इसके पास एक H बचेगा और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, वो ये रहा। अब इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करोगे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसको H क्यों दिया, मैंने इसको H इसलिए दिया जिससे इसके अंदर से वाटर निकल आए और नाइट्रोनियम आयन अलग से निकल आए। कैसे, यहाँ पे H के 2 हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लिया तो बन गया H2O प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा NO2 पॉजिटिव। तो ये जो है वो क्या है, वही तो है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन है। अब क्या करेंगे, अब लीजिए नाइट्रोबेंजीन को, और नाइट्रोबेंजीन ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट कराओ नाइट्रोनियम आयन के साथ। क्या है नाइट्रोनियम, NO2 पॉजिटिव क्या है, नाइट्रोनियम आयन है। नाइट्रोबेंजीन को जब रिएक्ट कराओगे किसके साथ, नाइट्रोनियम आयन के साथ, तो क्या होगा कि नाइट्रोनियम आयन वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। अब कैसे पता चले कि कौन सी पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पैरा में से इलेक्ट्रॉन रिच है और कहां पे ये अटैक करेगा।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, और वो रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बिल्कुल कम कर देता है। तो बचा क्या, मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहां पे क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। अब मेटा पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन ये वाली है, ये वाली क्या है, मेटा पोजीशन है। तो ये यहां अटैक कर देगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये, अगर आप देखोगे यहां बनेगा NO2 और यहां बनेगा NO2। तो आप देख सकते हो 1 2 3, यानी कि 1 और 3 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो क्या आंसर आ गया 1,3 ट्राई डाई नाइट्रो बेंजीन, ये इसका आंसर है सेकंड वन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 इन 2011 नीट एग्जाम क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट हो रहा है जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C और D, तो बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ। करना क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या करना है कि मैंने लिया है नाइट्रोबेंजीन, बेसिकली नाइट्रोबेंजीन लिया है मैंने, ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है। और क्या करेंगे, इसके अंदर मैं बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ, बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, इसमें 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं। और मैंने डाला है जिंक और अमोनियम क्लोराइड इन न्यूट्रल मीडियम के अंदर। जब हम ऐसा करते हैं न्यूट्रल मीडियम के अंदर इसको लेते हैं, तो क्या होता है कि यहां पे आप देखोगे कि 4 H पॉजिटिव है, 4 H पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो बना के प्रोडक्ट बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या क्या वो मैं बता देता हूं आपको। यहां से अगर आप लोगे, यहां से 2 H लिए और यहां से 1 O लिया, यानी कि यहां से डिवाइड कर लिए 2 और 2 के सेट कर लिए मैंने H के, यहाँ पे H भी 2 हो गए हैं और यहाँ पे भी 2 हो गए हैं। इसमें से एक O ले लो, तो क्या बन गया H2O, एक तो बन जाएगा प्रोडक्ट में H2O, और दूसरा जो 2 H बचे हैं वो 2 H जाएंगे इसके पास। ओके, जब 2 H इसके पास जाएंगे, किसके पास, NO, और 2 H और चलेंगे H और H, तो देखिए नो बन गया, ठीक है। तो नो बन गया, अब देखिए नो है कहाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे एनिलीन है, ये नहीं है, नो यहाँ मिलेगा आपको यहाँ। तो ऑप्शन क्या है इसका, डी, इसका डी आंसर है। ओके गाइस, इसका डी आंसर। और ध्यान रखना, अमाइन में से क्वेश्चन जो आते हैं वो कंप्लीट द रिएक्शन के ही आते हैं,